हम प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए संचालित कार्यक्रम के विषय में जो आपको बता रहे थे, उसके अंतर्गत हमने आपको ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, PMOST, SOPT, BEP आदि के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। आज हम आपको 5वां कार्यक्रम बताएंगे, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसको कहते हैं DPEP। DPEP मतलब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम माने DPEP। देखिए, देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, सभी स्तर पर शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई। उसमें सबसे प्रमुख शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन मानी गई और उसके लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन या कार्यक्रम तैयार किया गया। यह संचालन सबसे पहले सन 1997 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसको देश के, प्रदेश के विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालयों को 3 चरणों में विभाजित किया गया। किस तरह से किया जाए? पहले चरण में DPEP कार्यक्रम देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रारंभ किया गया। दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के 50 से 60 जिलों में संचालित किया गया। तीसरा चरण 22 जनपदों में DPEP का चलाया गया। इस तरह से पुनः 32 जनपदों का चयन करके इसका कार्य संचालन किया गया। DPEP का मतलब, कहने का मतलब कि अगर हर जिले में इस तरह का संचालन होगा तो देश का कोई भी विद्यालय, कोई भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा, बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रह जाएंगे। इस DPEP कार्यक्रम का क्या मुख्य कार्य होता है? इसका मुख्य कार्य जो है, भौतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में प्रोत्साहन देना या क्षमता को बढ़ाना। कहने का मतलब कि विद्यालय में कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसे कमरे होने चाहिए, कैसे खेल के मैदान हों, बैठने की क्या व्यवस्था हो, वहाँ का स्टाफ कैसा हो, पढ़ने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेंड अध्यापक हो। पहला काम इन सब की व्यवस्था करना था। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। इसका दूसरा मुख्य कार्य है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें प्रचार प्रसार करना, उसको आगे बढ़ाना। यह नहीं कि उसी पर शिक्षा टिकी रहे। नंबर 3, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उसके हार्स एवं अवरोध में कमी लाना। देखिए, सबसे मुख्य चीज़ ये है, प्राइमरी में बच्चे अपना नाम कम लिखाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं,
तो तीसरा यह महत्वपूर्ण कार्य है कि उनको प्रोत्साहित करके, उनको बता करके, उनके इसके पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करके उनको विद्यालय में भेजने का काम करना। दूसरी बात कि उनसे जो उनके अभिभावक माता पिता घर के काम लेते हैं या बीच में पढ़ाई को छोड़ करके घर का काम करने लगते हैं, पलायन हो जाते हैं, पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, तो इस कमी को दूर करना ये इस DPEP का मुख्य कार्य माना गया है। और इस तरह से प्राइमरी शिक्षा के लिए बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में समय देना, समय से उनको विद्यालय भेजना, समय में उनके ठहराव की व्यवस्था करना, इस तरह का काम जो है DPEP कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। इस DPEP कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य से यह कार्यक्रम बनाया गया? पहला उद्देश्य यह था कि 6 से 11 वर्ष की आयु तक, माने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक। देखिए, बेसिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया, हमने बताया था। पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा उच्च प्राथमिक शिक्षा, जिसको हम जूनियर हाई स्कूल कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक स्तर पर 11 वर्ष के, मतलब 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में 100% अधिक से अधिक, माने 100% विद्यालय में नामांकन कराना और उनको सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराना। दूसरा उद्देश्य इसका होना है सामान्य वर्ग की तुलना में जो शिक्षा से बच्चे वंचित हैं, बैकवर्ड्स हैं, SC ST हैं या शिक्षा से एकदम वंचित हैं, उनको उनकी तरह से उनको शिक्षा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करना, ये उद्देश्य है। बालिकाओं को बालकों के समान, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था थी कि बालिकाओं को पढ़ाई के लिए लोग नहीं भेजते थे, घर के कामों में बिजी कर देते थे कि बच्चियों को गृहिणी बनाना समझते थे, शिक्षा के क्षेत्र में जाने से रोकते थे। इस चीज़ को हटाने के लिए बच्चों के समान बच्चियों को भी शिक्षा में प्रवेश के लिए करते थे। और बेसलाइन सर्वे के आधार पर अधिक से अधिक छात्रों को, जहाँ बच्चे कम जा रहे हैं, जिस बस्ती से कम जा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा पिछड़े हैं, उनको इस तरह से उनको विद्यालय में भेज करके पढ़ाई की सुविधा दी जाए। इसके लिए कई रणनीति बनाई गई, जैसे नंबर 1, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व एवं विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल दिया गया कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए अधिक से अधिक को महत्व दिया गया, बालिकाओं की शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि बालिकाएं जो है विद्यालय में नहीं जाती थी। तो इसके लिए पहली रणनीति तैयार की गई कि बालिकाओं को अधिक से अधिक स्कूल में भेजा जाए, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। दूसरा वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जाए। वैकल्पिक शिक्षा का मतलब कि उनको किसी भी तरह से खेल कूद के माध्यम से या मनोरंजन के माध्यम से, कक्षा कक्ष के माध्यम से अध्यापकों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिला करके उनको उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा था सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल दिया गया। समाज में आपस में सहयोग की भावना हो, कोई किसी को दबावे नहीं, सबके लिए समान रूप से अवसर प्रदान किया जाए, अर्थात जो उनके बीच विषमताएं हैं, जो खाइयां हैं, उसको पाट करके और सबको समानता का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाए। अध्यापक दक्षता में वृद्धि की जाए, ट्रेन टीचरों को अधिक से अधिक जो है विद्यालय में रखा जाए और अच्छे से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी क्वालिटी में बढ़ोतरी हो और उनकी दक्षता में वृद्धि हो। धन्यवाद।